बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई है वेक्टर वाली 10.5 कैलकुलस की है। 1 से लेके 4 तक क्वेश्चन कर लिए थे, आज करेंगे 5 से लेके 8 तक। चारों क्वेश्चन में 2 पॉइंट दिए गए हैं, P1 P2। हमने फाइंड क्या करना है, बुक में से आप स्टेटमेंट इसकी देख सकते हैं। एक तो हमने उस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है कि जो इन 2 पॉइंट में से पास कर रही है, और वो लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है पैरामीट्रिक फॉर्म में। नंबर 2 हमने क्या फाइंड करना है कि वो लाइन कोऑर्डिनेट प्लेन्स को कहाँ कहाँ पे कट करती है। तो पार्ट नंबर 2 में फिर हमारे 3 क्वेश्चन हो जाएंगे कि जो लाइन हम यहाँ से फाइंड करेंगे वो कोऑर्डिनेट प्लेन हमारे पास 3 होती हैं। एक्स वाई प्लेन को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, वाई जी प्लेन को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, और एक्स जी प्लेन को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो देखिए, इसके लिए हमने फार्मूला ये भी लिखा था, x माइनस x1 और x2 माइनस x1, इस तरह लिख लें, या आप कर लें वेक्टर ए करस्पॉन्डिंग टू P1 P2 इस ए वेक्टर हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 5 x2 माइनस x1, फिर आएगा 6 माइनस 2 करेंगे तो +2 हो जाएगा, और 1 माइनस 4, तो ये आ गया -3, 8 एंड -3। अब हमारे पास 2 पॉइंट है। जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें 1 पॉइंट था। अब आपकी अपनी चॉइस है, ये वाला पॉइंट ले लें, ये वाला पॉइंट ले लें, दोनों तरह से क्वेश्चन सही होगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू P1 एंड P2 इज, हमने लिखा था x इज इक्वल टू x1 क्या है 5 प्लस a1t, तो क्या आ जाएगा -3t, y आएगा -2 प्लस 8t, और z आएगा 4 -3t। ये तो हमारे पास इसका पहला आंसर आ गया। अब चलते हैं नंबर 2 पे, इसको लिख लें नंबर 1 और ये नंबर 2। नंबर 2 पे हमने देखना है कि ये वाली प्लेन किन किन पॉइंट पे कोऑर्डिनेट प्लेन, ये वाली लाइन किन किन पॉइंट्स पे कोऑर्डिनेट प्लेन को कट करती है। तो देखें, मैं एक तरह लिख देता हूँ डिटेल से। फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन पे हमारे पास जी किसके इक्वल होता है 0। एक्स वाई प्लेन लें, वो प्लेन है जिसमें जी 0 है। एक्स जी प्लेन में जो है ये वाई 0 है, और वाई जी प्लेन में एक्स 0। अब आगे इसके 2 मेथड हैं। चाहे आप इधर से ये इधर हम जी को 0 लिखेंगे, टी की वैल्यू लेंगे, वो यहाँ पुट कर देंगे। एक और मेथड है, वो मैं अगले क्वेश्चन में कर दूंगा। वो मैं ये क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं वो सिमेट्रिक फॉर्म में लिख लूँगा, उसमें हम ये कर लेंगे। दोनों तरह से सही है। तो जब इसको 0 करेंगे तो इट इम्प्लाइज दैट 4 - 3t 0 आएगा। तो t कितना आ गया 4/3। सो यहाँ से देखें, सो x आएगा 5 - 3 4/3, 3 से 3 कटेगा, 5 - 4 कितना आया 1, y है ये -2 प्लस 8, t कितने 4/3, ये आएगा -2, 8 4 ज़ार 32/3, ये है 3 2 ज़ार -6 32/3, और ये सारा किसके इक्वल हो जाएगा 26/3। तो पॉइंट हमारे पास आ गया ये और उसकी ये कोऑर्डिनेट। तो सो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, लाइन इंटरसेक्ट्स एक्स वाई प्लेन एट 1 26/3 व 0। नंबर इसका फिर लेंगे, इसमें 3 पार्ट हैं, ये ए हो गया। अब हम लेंगे बी इसका, उसको मैं लिख देता हूँ फॉर एक्स जी प्लेन। हम पुट करेंगे
y इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जब y को ज़ीरो लेंगे, ये जो है सिमेट्रिक फॉर्म में ली, y जो है ये ज़ीरो क्या आएगा, -2 + 8t। तो हमारे पास आएगा -2 + 8t 0। तो 8t कितना आ जाएगा, 2। t आएगा हमारे पास 2/8 विच इज़ इक्वल टू 1/4। अब किसको ज़ीरो पुट किया, ये y को। तो इस t की वैल्यू x में भी पुट करेंगे और z में भी। तो x है हमारे पास 5 - 3 × t, ये हो जाएगा 1/4। ये होगा 5 - 3/4। क्या बनेगा जी, 5 - 3। अब 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 20 से 3 जाए तो 17/4 x आ गया। और z लेंगे तो z है हमारे पास 4 - 3t एंड z आएगा 4 - 3 और t की वैल्यू हमारे पास आई है 1/4। तो ये बनेगा 4 - 3/4। अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 16, 3 गया 13/4। तो लाइन इंटरसेक्ट्स XZ प्लेन एट पॉइंट y 0 था, z निकला 13/4 और x हमारा निकला था 17/4। फिर इसका C पार्ट है, उसमें लेंगे फॉर, पहले हमने लिया है ये z0, फिर हमने लिया है y0, अब लेंगे फॉर YZ प्लेन। फॉर पुट x इज़ इक्वल टू 0। अब जब x को 0 करेंगे तो हमारे पास आएगा, इट इम्प्लाइज दैट 5 - 3t 0। तो फिर t कितना आ जाएगा, 5/3। इसको yz में पुट करेंगे तो y है -2 + 8 × 5/3। तो ये हो जाएगा -2, 8 5 are 40/3। ये एलसीएम लेंगे तो -6 + 40/3 आएगा 34/3। ये एंड z आएगा, फिर हमारे पास z है 4 - 3 और t कितना है 5/3। तो ये आया 3 से 3 कटा, ये -1। 10 लाइन इंटरसेक्ट्स YZ प्लेन एट, इसमें x 0 था, y निकला 34/3 और z निकला हमारे पास -1। तो ये हमारे पास हुआ क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 पे आएंगे तो उसमें हमारे पास हैं पॉइंट P1 है -3 1 -1 और P2 है 7 11 -8। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं कि वेक्टर A डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, P1 P2। ये आएगा 7 माइनस करेंगे तो +3, 11 -1 और ये है -8 + 1 हो जाएगा। ये आ जाएगा 10, ये भी 10 और ये क्या आ गया -7। ये तो हमारे पास वेक्टर आ गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू, वही मैं पहला पॉइंट ले रहा हूँ 1 -1 एंड पैरेलल टू वेक्टर, ये पैरेलल का सिंबल है। 10 10 -7 इज़, उसी तरह से ये आएगा -3 + 10t हमने लिख देना है। y आएगा, ये
1 प्लस 10t और z आएगा -1 -7t। तो ये हमारे पास आ गया ए का आंसर, ए पार्ट या पार्ट नंबर 1। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 2 में। तो जैसे मैंने पहले किया आप उस तरह भी कर सकते हैं। पार्ट नंबर 2 इसको अगर आप कहते हैं तो मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, सेकंड मेथड का भी पता चल जाए। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म इज़, इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म लेंगे तो ये आ जाएगी फिर हमारे पास x माइनस x1, ये हो जाएगा x प्लस 3 y माइनस 1 z प्लस 1 डिवाइडेड बाई आ जाएगा 10 और -7। और इसमें मैं लूँगा फॉर xy प्लेन पुट z इज इक्वल टू 0, z को 0 लेंगे तो फिर हमारे पास आएगा x प्लस 3 ओवर 10 y माइनस 1 ओवर 10। तो जिसको 0 लेंगे तो क्या आएगा 1/7 और माइनस। अब एक बार ले लेंगे इन दोनों को लहदा x प्लस 3 ओवर 10 -1/7 और ये भी आएगा -1/7। अब ये 10 इधर जाएगा, x प्लस 3 -10/7। इसी तरह यहाँ पे आएगा y -1 -10/7। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो -3 -10/7, ये आएगा 7 3 ज़ा 21 और ये 10 दोनों नेगेटिव हैं तो -31/7। ये आएगा 1 इधर जाके प्लस हो जाएगा तो 7 1 ज़ा 7 -3/7। x की भी वैल्यू आ गई हमारे पास और y की भी आ गई। तो सो x y प्लेन intersects the line या लाइन इंटरसेक्ट एक्स वाई प्लेन भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास है -31/7 -3/7 व 0। इसी तरह अब मैं लूँगा इसमें फॉर एक्स वाई प्लेन मैंने लिया z इज इक्वल टू 0। अब मैं लूँगा फॉर वाई जी प्लेन, उसमें x को 0 ले लेंगे। फॉर वाई जी प्लेन x इज इक्वल टू 0, x 0 लेंगे तो ये देखें यहाँ पे x 0 हो जाएगा, क्या आएगा 3/10। तो 3/10 इज इक्वल टू माइनस और इज इक्वल टू z प्लस 1/-7। तो यहाँ से देखें एक बार इसको इसके इक्वल लिखेंगे और एक बार इसके इक्वल, तो ये आ जाएगा y -1/10 3/10, ये आएगा z प्लस 1/7। 10 से 10 गया, y -1 क्या आया 3, तो y किसके इक्वल आ गया 4। यहाँ से आएगा z प्लस 1, ये उधर जाएगा -21/10, तो z आएगा -21/10 -1। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा -31/10। तो सो वाई जी प्लेन, इस तरह भी लिख लें, सो लाइन इंटरसेक्ट्स ये था वाई जी प्लेन एट वाई जी प्लेन में x 0 है, ये 4 आया और z कितना आया -31/10। इसका फिर लेते हैं जी ना, ये हो गया एक्स वाई भी हो गया, वाई जी भी हो गया, और इसका थर्ड कर लें या सी पार्ट कर लें। फॉर एक्स जी प्लेन
y क्या आएगा 0। इक्वेशन वही वाली लेनी है। अब मैं इसको 0 लूँगा तो हमारे पास आएगा x + 3/10। जब 0 लेंगे तो -1/10 बचेगा और ये बचेगा g + 1/-7। इसे लिखेंगे x + 3/10 -1/10 और ये आएगा g + 1/-7 -1/10। 10 से 10 जाएगा। x + 3 क्या आया -1 तो x हो जाएगा -4 और यहाँ से c + 1 -7 मल्टीप्लाई होगा 7/10 तो z क्या आया 7/10 -1 10 1 ज़ा 10 तो ये बचेगा -3/10। इसको भी फिर लिखेंगे कि सो एक्स जी प्लेन एक्स जी प्लेन intersects the line at -4 और दूसरा है y0 और -3/10। तो दो क्वेश्चन है, मैंने दोनों में एक एक अलहदा मेथड कर दिया। एक में मैंने टी यूज़ किया है, एक में मैंने नहीं किया। दोनों में से जो भी आपको इजी लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 पे और 7 की स्टेटमेंट है कि P1 है 205, P1 है 205 और P2 है -603। तो यहाँ पे फिर हम लेंगे इट इम्प्लाइज दैट ए वेक्टर, आप इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट -6 -2 0 -0 एंड 3 -5। तो ये फिर हमारे पास आएगा -8 0 एंड -2। क्या आ गया -8 0 एंड -2। सो इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 205 and parallel to vector -8 0, चूँकि बुक वाला ये यूज़ करता है, अदरवाइज़ हम ये भी लिख सकते हैं एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज। तो ये हमारे पास आ जाएगी पैरामीट्रिक फॉर्म में x = 2 -8t, चूँकि माइनस है, y आएगा 0 + 0t और z आएगा 5 -2t। ये तो हमारे पास एक आंसर आ गया पार्ट नंबर 1। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हम लेंगे A, B एंड C। ठीक है जी। उसमें फिर आप जो है ये देखें कि जब पार्ट नंबर 2 लेंगे, नंबर 1 में लेता हूँ फॉर एक्स वाई प्लेन। फॉर एक्स वाई प्लेन में हमारे पास क्या आता है z = 0। अब y तो है ही 0, 0 + 0t किसके इक्वल आ जाएगा 0। जब ये लेंगे z 0 तो हमारे पास आएगा 5 -2t = 0। तो t किसके इक्वल आ जाएगा 5/2। सो x आएगा 2 -8 5/2। अब 8 2 से कटेगा, ये इस तरह कर लें, 8 5 = 40, 40/2 लेंगे तो क्या आ जाएगा 20। तो ये आ गया -18 एंड y = वो तो 0 ही रहेगा। तो सो लाइन इंटरसेक्ट्स एक्स वाई प्लेन एट, ये हमारे पास आया है -18 और ये 0 एंड 0, ये दोनों 0 आ गए। नंबर ये था ए पार्ट इसका। अब हम इसके आते हैं बी पार्ट पे। फॉर एक्स वाई प्लेन हमने लिया, अब हम लेते हैं फॉर एक्स जी प्लेन।
एक्स जी प्लेन लेंगे तो y इज इक्वल टू 0। अब देखें जब y 0 है तो यहाँ से t की वैल्यू फाइंड नहीं होगी। देखें ना, ये जो है ये सारे का सारा आ जाता है 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0t, 0 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से तो हम t की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो जब एंड मैं लिख देता हूँ कि वी कैन नॉट फाइंड t एंड फर्दर y इज इक्वल टू 0, जो है ये y इज इक्वल टू 0 इज ऑलवेज इन एक्स जी प्लेन। अब एक्स जी प्लेन में y इज इक्वल टू हमेशा 0 होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लाइन लाइज इन या ऑन एक्स जी प्लेन, तो पूरी की पूरी लाइन एक्स जी प्लेन पे लाई कर रही है, लिहाजा हम उसका कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड नहीं कर सकेंगे। फिर है जी, पहले हमने लिया है एक्स वाई प्लेन, फिर लिए एक्स जी प्लेन, और अब हम लेंगे वाई जी प्लेन। और इसका जब सी पार्ट करेंगे तो फॉर वाई जी प्लेन। अब फॉर वाई जी प्लेन में हमारे पास क्या आएगा? एक्स इज इक्वल टू 0, और जब एक्स को 0 करेंगे, ये था हमारे पास एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 8t, तो 8 इम्प्लाइज दैट 2 माइनस 8t इज इक्वल टू 0। तो 8t किसके इक्वल आ गया? 2, तो t आएगा 2/8 या फिर t आएगा 1/4। अब जब t लेंगे 1/4, इसमें पुट करेंगे y, तो मैंने आपको पहले बताया y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 5 माइनस 2 1/4, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1/2, 5 2s are 10, 10 से 1 जाएगा तो क्या आएगा? 9/2। इसका मीनिंग ये हुआ कि लाइन इंटरसेक्ट्स वाई जी प्लेन एट, हमारे पास आएगा एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है, और जी कितना आया है? 9/2। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, और 8 के पॉइंट्स हैं ये हमारे पास। मैं ज़रा पेज उल्टा लेता हूँ। ये है जी क्वेश्चन नंबर 8। है और 8 के पॉइंट्स हैं 2 माइनस 2 4। क्या पॉइंट है? पहला है P1 2 माइनस 2 4, फिर है P2, और P2 के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास दिए गए 2 माइनस 2 माइनस 3, 2 माइनस 2 माइनस 3। A vector corresponding to P1 P2 is, ए वेक्टर कर लेते हैं, ये आएगा 2 माइनस 2, फिर आएगा -2 से जब ये -2 करेंगे तो +2, -3 -4 हो जाए, तो ये वेक्टर क्या आ गया? 0 0 एंड -7। तो इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू P1 2 minus 2 4 and parallel to vector 0 0 minus 7 is, अब यह है कि हमारे पास x इज इक्वल टू 2 प्लस 0t, y इज इक्वल टू -2 प्लस 0t, और z आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस
70। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x इज़ इक्वल टू 2, y इज़ इक्वल टू -2 और z इज़ इक्वल टू ये है प्लस -70। ये आ गई हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन of the line in parametric फॉर्म। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 1। अब इसमें नंबर 2, अब इसमें पार्ट आएगा A, B एंड C। क्या आएगा जी? फॉर एक्स वाई प्लेन, फॉर एक्स वाई प्लेन पुट z इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जब z को 0 लेंगे तो 4 - 70 0 आ जाएगा। तो t क्या आएगा? 4/। अब x एंड y आर इंडिपेंडेंट ऑफ t। जब x में t की वैल्यू जो भी आए x2 का 2 ही रहेगा, ये जो भी वैल्यू आए y -2 का 2 ही रहेगा और z क्या है? 0। तो मैं आपको थोड़ा सा लिख भी देता हूँ, ज़रा क्लियर आ जाए, ना भी लिखें तो सही है। एंड x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -2, यानी कि इट इम्प्लाइज दैट, ये सिर्फ समझने के लिए, बोथ x एंड y आर इंडिपेंडेंट ऑफ t। तो लिहाजा हमारे पास z 0 हो जाएगा और ये 2 एंड -2 रहेंगे। तो इट इम्प्लाइज दैट लाइन intersects xy plane at 2 -2 व 0। फिर हम आते हैं जी इसका अगला पोर्शन नंबर 2। ये था ए पार्ट, अब हम लेते हैं बी पार्ट और अब हम लेते हैं फॉर एक्स जी प्लेन, फॉर एक्स जी प्लेन। एक्स जी प्लेन में हमारे पास होता है y इज इक्वल टू 0, वी हैव y इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पे गौर करें, y को 0 लेंगे, y तो हमारे पास -2 है, ये तो है ही कांस्टेंट। इसमें या अगर प्लस समथिंग t होता तो जिस तरह यहाँ पे मैंने z को 0 लिया तो t की वैल्यू आई है। y जो है ये कांस्टेंट है, इसका मतलब है बट y इज नॉट इक्वल टू 0, we have y is equal to 0, but y is not equal to 0। in the equation कर लें, in the equation of line y is equal to 2, तो y तो 0 नहीं है तो क्या करेंगे? इसका मतलब है कि इट इम्प्लाइज दैट जब ये नॉट इक्वल टू 0 तो नो सॉल्यूशन। लाइन जो है वो एक्स जी प्लेन को अगर इंटरसेक्ट करती है तो एक्स जी प्लेन में y 0 होता है। अब y तो 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब है जब y 0 नहीं आ रहा तो वो लाइन एक्स जी प्लेन को इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो फिर क्या हो सकता है उसके पैरेलल एक्स जी प्लेन के। इट इम्प्लाइज दैट लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट एक्स जी प्लेन। फिर हम आते हैं पार्ट नंबर सी पे और पार्ट नंबर सी पे लेना है फॉर वाई जी प्लेन। अब ये भी वैसा ही है, फॉर वाई जी प्लेन एक्स इज इक्वल टू 0 बट वी हैव एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास क्वेश्चन में एक्स क्या है? 2 के इक्वल है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इसी में चेक करना है, इसी में पुट करना है। तो ये तो हमारे पास 2 के इक्वल है, बट एक्स इज इक्वल टू 2, वे
it implies that x is not equal to 0 फॉर एक्सी प्लेन। ये जो है आप एक बात लिखें, फॉर एक्सी प्लेन में x 0 होता है, बट वी हैव x इज इक्वल टू 2, इट इम्प्लाइज दैट x इज नॉट इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज दैट गिवन लाइन, या जो हमने लाइन ऑलरेडी फाइंड कर ली है, गिवन लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट YZ प्लेन। तो ये YZ प्लेन को इंटरसेक्ट नहीं करे। अब 30 मिनट का जो है ये लेक्चर हो गया, तो क्वेश्चन 9, 10 में छोड़ रहा हूँ, वो इंशाल्लाह बाद में करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।